क्या क्या पैगाम देंगे अंजू को? अंजू को मैं यही कहूँगा कि वहाँ पे जैसे गई है ना, अब ठुमके लगाए, ठुमके ऐसे ऐसे ठुमके लगाए बस। यहाँ पे दोबारा मुंह ना करे, क्योंकि अब यहाँ पे अब हम आपको कबूल भी नहीं करेंगे। कि उनके ऊपर जो है अंजू के ऊपर कुछ सख्तियाँ की होंगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही रहता है, क्योंकि लड़कियों पे जब कोई कहे ना कि ये मत करो वो मत करो, फिर वो भड़क जाती हैं, फिर उनको सारा कुछ पिछला याद आता है। मैं वहाँ पे कितनी आज़ाद थी, ये थी वो थी। तो ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे वो पाकिस्तान आई थी तो पाकिस्तानी लड़के फिर ऐसे ही करते हैं पाबंदी। हमें 4 दिन नहीं होते लड़की के साथ, और फिर शुरुआत हो जाती है हमारी, तुमने सर पे दुपट्टा लेना है, नमाज़ पढ़नी है, ये करना है वो करना है। तो ये हमारे मजहब में जायज़ है? आप मुझे बता दें। जायज़ तो नहीं है, उनके मजहब में तो जायज़ है ना। उनके मजहब में जायज़ है, वो तो फातिमा बन गई थी यहाँ पर आके। फातिमा बन वो तो गई थी। मुसलमान आके बनी है ना यहाँ पे। वापसी क्यों गई भाई? नहीं मैंने तो रीज़न क्या है? मैं इस चीज़ को इस तरह डिफेंड करूंगा कि देखें, मैंने उसको पर्सनली यहाँ पे बुलवाया था और ना वो मेरी वजह से यहाँ पे आई है। वो जिसकी वजह से आई है, वो जिसकी वजह से चली गई है, ये इन्वेस्टिगेट करना क्या चाहिए। नाम है आपका? हमजा। हमजा सर, मैंने आपको स्क्रीन पे बड़ा देखा, आप भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ठीक है? आपसे थोड़ी सी राय लेना चाह रहा हूँ। अंजू जो है 2.5-3 महीने पहले जो है फेसबुक पे फ्रेंडशिप हुई पाकिस्तानी लड़के के साथ, और वो इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान आ गई, ठीक है? लव मैरिज के शादी भी उसने कर ली। अभी रिसेंटली 3-4 दिन हुए हैं वो वापस इंडिया भी चली गई। आपको क्या रीज़न नज़र आ रहा है सर इसमें? सर देखें, सबसे पहले तो अंजू जो है ना, बेसिकली मैं उसको डिफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक, मेरे मुताबिक तो वो एक, हम उसे कह सकते हैं कि इंडिया की वो जासूस थी। क्योंकि वो जासूस कह रहे हैं आप? जासूस कह रहा हूँ वो इस वजह से कि देखिए, एक इंडिया से बंदा पाकिस्तान आता है, आप ये चेक करें कि जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, पाकिस्तान इंडिया की किसी टॉपिक पे पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे बात होती है ना, तो पूरी दुनिया को हाईलाइट किया जाता है कि जी पाकिस्तान और इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया ब्रांड इसलिए कि पाकिस्तान इंडिया की दुश्मनी है और ये 75 ईयर्स ओल्ड से चल रही है। इस पे अगर हम डिफेंड सर करते हैं, दुश्मनी क्यों है? मैं इंडिया की पब्लिक तो हमसे प्यार ही बहुत नहीं, करती नहीं, है, नहीं, हमारे भी पाकिस्तानी पब्लिक बड़ा प्यार करती है इंडिया से। पाकिस्तानी अगर पब्लिक प्यार करती है, पाकिस्तानी पब्लिक प्यार करती है, इंडिया की पब्लिक हमारे से प्यार करती है। कि अंजू भी बेसिक जो है ना, वो इसी टॉपिक से जुड़ी हुई है। अंजू इंडिया से पाकिस्तान आ रही है, लीगल तरीके से आ रही है। आप ये देखें, उसका नाम बाद में आई थिंक फातिमा रख दिया गया, और वो मुस्लिम कम्युनिटी में, और फिर यहाँ से यहाँ आई, उसको कोई लड़का मिल गया, ये हो गया वो हो गया। यार देखो, हमारा बदनाम हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, हम लोग बदनाम हो रहे हैं, पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। पता है क्यों हो रहा है? कि हम मुस्लिम कम्युनिटी हैं। जब मुसलमानों के पास एक हिंदू लड़की आती है, शादी करती है, फिर चली जाती है। अब ये देखें कि आप ये चीज़ देखें कि या तो फिर सानिया मिर्ज़ा होती कि शोएब आती, शादी करती और फिर उसी के साथ रहती, दुबई शिफ्ट हो जाते, किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाते, लेकिन मुसलमानों के मज़हब को अपनाती, एटलीस्ट अच्छे तरीके से रहती। लेकिन आप ये देखें कि जब हम इस तरीके से चलते हैं ना, हम फिर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान और इंडिया का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। पहले कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते। उसकी एक वजह ये है कि इंडिया हमारे से एक दिन बाद आज़ाद हुआ है। वो 15 अगस्त को आज़ाद हो रहा है, हम 14 अगस्त को आज़ाद हुए हैं। हम झंडा लेके 14 अगस्त को रोडों पे तूतनियाँ बजाते हैं, अवाम को तंग करते हैं, आयशा अकरम जैसे वाक़ये यहाँ पे बनाते हैं, लेकिन हमारी कौम स्कैम पे लगी हुई है। हमेशा आप देख लें, हमारी कौम ने वो काम किया है जिसका उल्टा असर पड़ा पूरी दुनिया के अंदर। और इंडिया को आप देख लें कि इतनी तकरीबन कोई 1.5-2 अरब के करीब उनकी आबादी है, 34 के करीब उनके जो स्टेट्स बन गए हुए हैं, सूबे हैं, लेकिन वो लोग स्ट्रगल कितनी कर चुके हैं। बेंगलोर उनका एक सिटी है, पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आईटी का। इकोनॉमी देख, आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो वो हमारे से बहुत आगे हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो वो हमारे से, क्यों? उनके अंदर एतराज़ात नहीं है। हम लोग अपनी जंग नहीं लड़ रहे, छोड़े। मैं हूँ तो मैं आपका गिरबान पकड़ के खड़ा हुआ हूँ, दूसरा बंदा है तो वो आपकी टांगे खींच रहा है, आप उसकी जाके टांगे खींच रहे हैं। हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं है। कौमें ऐसे नहीं बनती, कौमें तब बनती हैं कि जब इत्तेफाक। उससे पहले अंजू क्यों गई? अंजू के जाने की वजह तो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अब वो एक साजिश के तहत यहाँ पे आई है या नहीं आई। क्या साजिश हो सकती ये हमारे इदारे, हमारे पाकिस्तान के हसास इदारे हैं जो हमारा फ़ख्र हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उनसे हमारी आम आवाम की भी, बल्कि 24 करोड़ आवाम का ये क्वेश्चन है उनसे कि उनको चाहिए कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करें
कि भाई वो आई है और चली गई है, वो किस साजिश के तहत आई थी, वो किस सोच के तहत आई थी। कोठियां दी है, बंगले दिए, पाकिस्तान- प्रॉपर्टी दी है। पाकिस्तान हमेशा 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 अपना अच्छा किरदार अदा करता है। अगर आप देख लें फिर बाद में वो कुलभूषण यादव जैसे लोग निकलते हैं जी, 12 साल हो गए थे हमारी नेवी में काम कर रहा था बंदा, हमें पता नहीं था, इस चीज़ का इल्म नहीं था। सर ये तो लव मैरिज था, नहीं लव मैरिज नहीं, देखे मेरी बात सुने, लव फेसबुक पे आप मुझे आप बात मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, क्या आप बीइंग अ मुस्लिम आप ये चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि लव मैरिज और ये चीज़ें और ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हमारे मजहब में जायज़ है? आप मुझे बता दें इस चीज़ जायज के तो बारे नहीं है, उनके मजहब में तो जायज है में। ना, उनके मजहब में जायज़ है, वो तो फातिमा बन गई थी यहाँ पर आके, फातिमा बन वो तो गई थी। मुसलमान आके बनी है ना यहाँ पे। वापसी क्यों गई भाई? नहीं मैंने तो रीजन उसको क्या है? मैं इस चीज़ को इस तरह डिफेंड करूंगा कि देखें मैंने उसको पर्सनली यहाँ पे बुलवाया था और ना वो मेरी वजह से यहाँ पे आई है, वो जिसकी वजह से आई है, वो जिसकी वजह से चली गई है, ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए हमारी वजारत दाखिला को, हमारे मजहबी मतलब इसको मजहब के नाम पे ना इसको हाईलाइट ना करें। आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अवामी क्वेश्चन कर रहे हैं उसके हवाले से, ताकि लोगों की राय जाने की जी वो वापस क्यों गई है, लेकिन लोग नहीं जानते, ये हमारे दिफाई इदारे जानते हैं, ये हमारे कानूनदान जानते हैं। बस मैं इतना कहूँगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं थैंक यू सर। फेसबुक ऐप से फेक सर, बिल्कुल कामयाब भी तो लव मैरिज हुई है ना, इंडियन पाकिस्तानी की, और पाकिस्तान से अपना सीमा हैदर भी तो गई थी ना, उनकी भी तो कामयाब लव मैरिज हुई है ना। पता नहीं, इसका बारे में मुझे नहीं पता, सीमा हैदर के बारे में मुझे इसका रिसेंटली, क्योंकि ट्रेंडिंग में जा रही हैं तो इसीलिए मैंने उसको देखा था। ट्रेंडिंग पे जा रही है। हाँ, ये ट्रेंडिंग पे जा रही है, अगर आप अंजू जो स्क्रॉल है। करेंगे, हाँ स्क्रॉल करेंगे कोई भी अब सोशल मीडिया, तो यही चल रही है आजकल। यही चल रही है। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे सर अंजू के हवाले से? क्या उसे आना चाहिए था, और अगर आ गई थी तो उसे वापस क्यों चली गई 3 माह में? और इंडिया में जाके वो जो है सहाफ़ी आ रहे हैं, जर्नलिस्ट आ रहे हैं उनसे इंटरव्यू के लिए, वो मना कर रही है कि मैं पाकिस्तान के बारे में बोलना नहीं चाहती हूँ। अंधी मोहब्बत करके वो आ गई तो 3 महीने में उसकी आंखें खुल गई। अंतिम मोहब्बत करके आ गई। हाँ जी। आंखें सर 3 माह बाद ही खुलनी थी। तो सर थोड़ा टाइम लगता है ना, मोहब्बत से जो अट्रैक्शन होती है ना एक, वो इसी तरह थोड़े टाइम बाद जो है ना ख़त्म हो जाती है, तो वो ख़त्म हो गई। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान की कौन सी है जो है ना उसको बैड चीज़ लगी है कि वो वापस इंडिया जाने में जो है ना मजबूर हो गई? कोई कहे ना कि ये मत करो वो मत करो, फिर वो भड़क जाती हैं, फिर उनको सारा कुछ पिछला याद आता है, मैं वहाँ पे कितनी आज़ाद थी, ये थी वो थी। तो ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे वो पाकिस्तान आई थी तो पाकिस्तानी लड़के फिर ऐसे ही करते हैं पाबंदी। हमें 4 दिन नहीं होते लड़की के साथ, और फिर शुरुआत हो जाती है हमारी, तुमने सर पे दुपट्टा लेना है, नमाज़ पढ़नी है, ये करना है वो करना है। तो ये सर अच्छे सख्तियाँ काम ही है शायद ना, नमाज पढ़ना, दुपट्टा लेना अच्छे काम ही है ना। अच्छे काम है ना, लेकिन वो इंडिया से आई थी, वहाँ का कल्चर और है, तो वहाँ पे वो आज़ाद थी, यहाँ पे जब उस पे शादी हो पाबंदी गई थी तो उसे कल्चर अपनाना चाहिए था ना, पाकिस्तानी कल्चर अपनाना चाहिए था। तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकी ना, बर्दाश्त कल्चर नहीं बर्दाश्त कर सकी। तो इसलिए भाग गई वापस। हाँ, ऐसे ही है कुछ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान भाई, हम बात करने जा रहे हैं अंजू की। अंजू जो है 2.5-3 माह पहले फेसबुक पे उनकी फ्रेंडशिप हुई पाकिस्तानी लड़के से, और वो पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान जब आई तो उसने शादी कर ली। अब सुनने में आ रहा है रिसेंटली 2-3 दिन हुए हैं, ठीक है, जब वो आई थी उनका नाम अंजू था, और जब वापस गई उनका नाम फातिमा था, और वापस इंडिया चली गई। जब इंडिया गई हैं तो इंडिया के जर्नलिस्ट जो हैं उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार ही नहीं, कहते मैंने पाकिस्तान के बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। क्या कहना चाहेंगे? फेसबुक से फ्रेंडशिप हुई, शादी में बदल गई, फिर वापस वो चलेगी इंडिया। पहली बात तो मैं ये कहूँगा ना, अब जब वो फेसबुक के ज़रिए फ्रेंडशिप उसने पाकिस्तान के लड़के से कर ली है, यानी हमारा कोई भी मुस्लिम था भाई उससे कर ली है, और नाम भी मेरे ख्याल उनका मैंने सुना था कि फातिमा रखा गया था। जी, वो जो अंजुम है वहाँ पे जो कहते हैं कि एक ठुमके लगा रही है, एक खुले बाल है, बड़े अजीबो गरीब से वहाँ पे हरकतें कर रही थी। यहाँ पे आके यानी कि मुस्लिम उन्होंने नाम रखा था फातिमा, यार क्या कर रही थी? ठुमके लगा रही है ना वहाँ पे। अभी भी वही उन्होंने यही करना है जो उनका काम है, जाहिर बात है। उसके अलावा तो और कोई ना वो है नहीं कि भी दुनियादारी या कोई इल्म सीख लें इस वाले दिन के वाले से। यहाँ पे अब आई है तो मुस्लिम मुल्क में आई थी, जाहिर बात है उसको मुस्लिम का नाम दिया गया था फातिमा, ठीक है, बाइज़्ज़त नाम दिया, बाइज़्ज़त पर्दा दिया गया था। अब पहली बात तो हमारा जो मुस्लिम दोस्त है, भाई का नाम माइंड जेन में नहीं आ रहा, भूल गया हूँ मैं, उसको ये चाहिए था कि अब लेके आ गया उसको, या वापस ना जाने दिया। हमारे इसने भी गलत किया है, गैर मुस्लिम जो अपने माँ बाप की ना बनी, अपने मुल्क की ना बनी, उसने हमारा बनना था, या हमारा मजहब ही अपना के वहाँ पे भी गई है। मैं ये कहूँगा कि बहुत ही
इस बच्चे को जो भाई है यानी कि जिसके बदौलत वो यहाँ पे आई थी, शायद जितने दिन उसने कलमा पढ़ा है, कोई इबादत की है, उसकी नेकी होगी उसके वाले। तो ये जो छोड़ के चले गई, छोड़ के चली गई, वो तो देखो ना, पहले मैंने कहा कि जिसने माँ बाप की इज्जत कदर ना की और जो जिंदगी में ठुमके या खुले बाल कोई नाच गाना ही किया है, तो उसको इसके वाले से क्या पता होगा कि मैं किधर हूँ। हमारी सीमा हैदर पे तो गई है अपने बच्चों को लेके, वो वापस नहीं आई, वो मर जाएगी, आएगी भी नहीं। क्या वो वजह क्यों, है? मुस्लिम की बेटी है, वो गलत कदम उसने उठा लिया है। अब उसको ये पता है कि मैं वापस जाऊंगी, मेरे माँ बाप की इज्जत जो मैं उछाल के आई हूँ, अपने जो वतन की इज्जत में उछाल के आई हूँ, तो मैं वापस जाना नहीं बनता, मैं मर जाऊंगी। चाहे ये वो जो- अच्छा गुजारा हो चाहे वो बुरा गुजारा करेगी, मुझे उम्मीद है कि वो नहीं आएगी, ना ही आ सकेगी। अच्छा सर, ये जो अंजू जो है वापस चली गई है, ठीक है, वहाँ पे जाके जर्नलिस्ट जो है उनसे जो है इंटरव्यू कर रहे हैं, वो इंटरव्यू क्यों नहीं दे रही? कौन सा रीज़न है इंटरव्यू ना देने का? कौन सा रीज़न बना? क्या ऐसी मजबूरी थी कि वो पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया चलेगी वापस? मजबूरी उनकी यही हो सकती है, जैसा कि मैंने पहले बोला है, ठीक है, भी ठुमके लगा लिए हैं, वो यहाँ पे पाबंदी थी ठीक है, और उनके हवाले से वो उस वतन में ही है, अब वो बता नहीं सकती कि मैं क्या करूँ वहाँ पे। मैं खुले बाल नहीं घूम सकती ज़्यादा, ठीक है, मैं सेक्सी लिबास नहीं डाल सकती ठीक है, मैं ठुमके नहीं लगा सकती वहाँ पे। यहाँ पे पिंजरे में उसने समझा कि मैं पिंजरे में कैद हो गई, यानी पता था उसकी आखिरत बन रही थी। सर, आखिरत उसको बन प्लाट गई, भी गिफ्ट किए गए, सब कुछ गिफ्ट प्लाट किया। भी किया, गिफ्ट किया गया, और सुनने में आ रहा है उसको करेंसी भी दी ऐसे ही। पाकिस्तानियों ने, तो फिर वो छोड़ के चले गए। बस उसका जाना बनता था ऐसे? जाना बनता नहीं था। बहरहाल मैंने पहले ही कहा है कि जिसकी एक तो तरबियत का, मैं नहीं कहूँगा उनके वालिदैन को, लेकिन जो खुद ये कर रही है ना, गलत कर गई है, ठीक है। एक तो वो इस लड़के को धोखा दे के गई है, ठीक है, जिसके पीछे वो आई है, सब कुछ देखने के बावजूद, समझने के बावजूद, फिर वो क्यों गई, वो उसका माइंड है, ठीक है। बहरहाल उसने गलत किया। यहाँ पे रहती तो जाहिर बात है उसकी, मैं कह रहा हूँ, दुनियावी और दुनियावी दोनों जिंदगी तकरीबन अच्छी गुजर जानी थी मजीद। अब वो गई है तो जाहिर बात है, अब जो चली गई है वो भागने वाली और नाचने वाली का क्या जिक्र करना है। वो देख रही है आपको, अंजू देख देखिए, रही है मैं ओनली, कह रहा और हूँ क्या अंजू- क्या पैगाम देंगे अंजू को? अंजू को मैं यही कहूंगा कि वहाँ पे जैसे गई है ना, अब ठुमके लगाए, ठुमके ऐसे ऐसे ठुमके लगाए, बस यहाँ पे दोबारा मुंह ना करे, क्योंकि अब यहाँ पे अब आपको कबूल भी नहीं करेगी। यही कहना है।